प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एलपीपी के अंतर्गत हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम एलपीपी के अंतर्गत थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझें। सीबीएसई एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैक बोर्ड में बहुत कम क्वेश्चन देखा जाता है इससे। ओके, तो लेट अस वन क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हम लोग देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 12। एक्सरसाइज 12 एलपीपी का है और इस 12 एक्सरसाइज के मिसलेनियस का एक प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग उठाते हैं। तो हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 7 को उठाते हैं। ये क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन का। क्यों ट्रांसपोर्टेशन का है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में एक टेबल बनाया हुआ है, इस तरह का टेबल दिया हुआ है और बताया गया है कि ए और बी दो डिपो है और इन डिपो से डी ई एफ ये 3 पेट्रोल पंप है। डी ई एन एफ 3 पेट्रोल पंप। आपको ए से डी का दूरी जो दिया हुआ वो 7 किलोमीटर, ए से ई का दूरी जो है वो 6 किलोमीटर, डिपो ए से पेट्रोल पंप एफ का दूरी 3 किलोमीटर है। उसी प्रकार से डिपो बी से पेट्रोल पंप डी की दूरी 3 किलोमीटर, डिपो बी से पेट्रोल पंप ई की दूरी 4 किलोमीटर और डिपो बी से पेट्रोल पंप एफ की दूरी 2 किलोमीटर है। ये टेबल क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, जो खर्च है, वह है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑयल इज 1 रुपीज पर किलोमीटर। अर्थात 10 लीटर ऑयल को आप ट्रांसपोर्ट करते हो एक डिपो से दूसरे पेट्रोल पंप तक, तो 10 लीटर ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने का खर्च है 1 रुपया पर किलोमीटर। 10 लीटर को अगर 1 किलोमीटर आप भेजते हो तो 1 रुपया का खर्च आपको आता है। यूनिटी मेथड से इसी को, यदि 10 लीटर को 1 किलोमीटर भेजना है तो खर्च 1 रुपया आता है। यदि आपको 1 लीटर को भेजना हो, यदि कम ऑयल को भेजना होगा तो खर्च भी हमारा क्या होगा, कम होगा। तो कम के लिए हम लोग हमेशा डिवाइड कर देंगे और ज्यादा के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 1 लीटर को, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 1 लीटर ऑयल। अगर आप 1 लीटर ऑयल को, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 1 लीटर ऑयल, यदि 1 लीटर ऑयल को आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो कितना, 1 किलोमीटर, यहां हम किलोमीटर सेम रखने दिए, 1 किलोमीटर, ऑयल को घटा दिए, ऑयल क्या कर दी, 1 ही लीटर को ट्रांसपोर्ट करना है तो खर्च हमारा कम होगा। तो कम के लिए, खर्च के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा खर्च हो जाएगा 1/10 रुपीज। और ज्यादा लीटर को हमको सप्लाई करना होगा तो ज्यादा खर्च होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ज्यादा किलोमीटर भेजना होगा तो फिर मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि खर्च ज्यादा होगा। तो ऐसा एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 10 लीटर ऑयल इज 1 रुपीज पर किलोमीटर और ये डिपो ए और डिपो बी से पेट्रोल पंप डी ई एफ की दूरी एक टेबल के रूप में दिया गया है। तो पूछ रहा है कि मिनिमम कॉस्ट बताइए, कम से कम कितना खर्च लगेगा यदि हमको डिपो ए और डिपो बी से सप्लाई करना है। तो अब हमको अपने मन से मानना पड़ेगा कि डिपो ए से पेट्रोल पंप डी को हम कितना सप्लाई करेंगे, डिपो बी से पेट्रोल पंप डी को कितना सप्लाई करेंगे, ये हमको मानना पड़ेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग एक चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ चार्ट को देखिए, इसमें क्या दिखा रहे हैं, ये डिपो ए है जिसका की कैपेसिटी है 7000 लीटर। इस डिपो में एट ए टाइम 7000 लीटर ऑयल रहता है, तेल रहता है। दूसरा डिपो है बी, इसकी कैपेसिटी है 4000 लीटर। और इन दोनों के बीच में हम लोग चार्ट में दिखाए हैं कि एक पेट्रोल पंप है डी, जिसका पीपी का मतलब पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप डी का रिक्वायरमेंट है 4500 लीटर। इस पेट्रोल पंप को 4500 लीटर की आवश्यकता है। दूसरा पेट्रोल पंप ई, उसकी रिक्वायरमेंट है 3000 लीटर
अब तीसरा पेट्रोल पंप है एफ, इसकी आवश्यकता है 3500 लीटर। ये दो डिपो ए और दूसरा डिपो बी, और उसके उस सर्कल के अंदर उसकी कैपेसिटी लिख दी, DEF पेट्रोल पंप लिख दी, और तीनों की कैपेसिटी उसके अंदर में लिख दी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ए से हमको जो डी की दूरी जो है वो 7 किलोमीटर, वो दिखा दिया एरो के द्वारा। ए से ई की दूरी 6 किलोमीटर दिया हुआ, ए से ई की दूरी 6 किलोमीटर, तो यहाँ 6 किलोमीटर लिख दी। ए से एफ की दूरी 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर लिख दी। उसी प्रकार से बी से डी की दूरी 3 किलोमीटर, बी से ई की दूरी 4 किलोमीटर, और बी से एफ की दूरी 2 किलोमीटर। आप देख सकते हैं बी से एफ की दूरी 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर दिखा दिए। अब हम लोग मानते हैं कि ए से डिपो ए से पेट्रोल पंप डी को x लीटर ऑयल सप्लाई किया जाता है, x लीटर मान लेते हैं। दूसरा मानते हैं कि ए से ई को y लीटर ऑयल सप्लाई किया जाता है। तब ए से एफ को कितना सप्लाई किया जाएगा? ए की टोटल कैपेसिटी है 7000 लीटर, ये ऑलरेडी x लीटर और y लीटर सप्लाई कर चुका है, तो अब इसके पास कैपेसिटी बच गई 7000 माइनस x माइनस y, इतना ये सप्लाई करेगा F को। उसी प्रकार से B की कैपेसिटी है 4000 लीटर, D की आवश्यकता है 4500 लीटर। ये x लीटर ऑलरेडी डिपो ए से मंगा चुका है, तो अब इसको और कितनी की आवश्यकता है? अब इसको आवश्यकता है 4500 माइनस x। इसमें से x लीटर चूंकि ऑलरेडी ए से मंगा चुका है, तो x लीटर को माइनस कर देंगे। इसकी कैपेसिटी 4500 माइनस x, जो भी आएगा वो ये डिपो बी से मंगाएगा। तो पेट्रोल पंप डी डिपो बी से कितना मंगाएगा? इसकी आवश्यक रिक्वायरमेंट है 4500, और माइनस उसमें से x घटा देंगे, क्योंकि x ऑलरेडी वो ए से मंगा चुका है। उसी प्रकार से ई की रिक्वायरमेंट है 3000, वो ऑलरेडी y लीटर मंगा चुका है, तो बाकी बचा उसके पास 3000 माइनस y, इतना वो डिपो बी से मंगवाएगा। अब बी से एफ को कितना सप्लाई जाएगा? तो बी की कैपेसिटी है 4000 लीटर। 4000 लीटर में ऑलरेडी ये बी 4500 माइनस x ऑलरेडी सप्लाई कर चुका है डी को, ये दे चुका है, इसलिए इसको माइनस कर देंगे इसमें से। फिर माइनस ये बी ऑलरेडी ई को दे चुका है कितना? 3000 माइनस y, तो इसको भी माइनस कर देंगे। ये दोनों ऑलरेडी डी और ई को रिस्पेक्टिवली दे चुका है, ये दोनों को हम इसकी टोटल कैपेसिटी 4000 में से माइनस कर देंगे। आप माइनस करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस x और माइनस माइनस प्लस y, x प्लस y। 4000 में से 4500 माइनस किए थे, यहाँ माइनस 500 और यहाँ माइनस 3000, दोनों मिलकर हो गया माइनस 3500 लीटर। अर्थात बी से एफ को जो जाएगा वो कितना जाएगा? वो जाएगा x प्लस y माइनस 3500 लीटर, इतना बी से एफ को सप्लाई जाएगा, इतना ऑयल जाएगा। ओके, अब हम लोग इसका निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट कितना है, मिनिमम कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो कॉस्ट को जानने के लिए हमको पता है कि 1 लीटर ऑयल को यदि 1 किलोमीटर आपको भेजना है, 1 लीटर ऑयल को 1 किलोमीटर भेजना है, तो 1/10 रुपीज लग रहा है। 1 लीटर ऑयल को 1 किलोमीटर भेजना है तो आपको 1/10 रुपीज लग रहा है। तो 1 लीटर ऑयल को यदि 7 किलोमीटर भेजना होगा तो कितना लगेगा? 7/10, ज्यादा लगेगा तो 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 में, 7/10। और फिर ज्यादा किलोमीटर भेजना होगा, x किलोमीटर भेजना होगा, तो कॉस्ट कितना लग जाएगा? और ज्यादा लगेगा, तो 7x डिवाइडेड बाई 10। तो यदि 1 लीटर ऑयल को 7 किलोमीटर भेजना हो तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7x डिवाइडेड बाई 10। उसी प्रकार से नेक्स्ट 1 लीटर ऑयल को 1 किलोमीटर भेजना है तो कॉस्ट है 1/10। अगर 6 किलोमीटर भेजना है तो 6/10, और y किलोमीटर भेजना है तो 6y/10। फिर प्लस नेक्स्ट उसी प्रकार से 7000 माइनस x माइनस y इंटू इसमें 3 किलोमीटर तक भेजना है, 3 into 3 डिवाइडेड बाई 10।
नेक्स्ट फिर यहाँ 4500 माइनस एक्स इंटू इसमें 3 किलोमीटर भेजना है, 3 डिवाइडेड बाई 10, चूंकि 1 किलोमीटर जाने का कॉस्ट है 1/10, और इसको भेजना है इतना लीटर और इतने किलोमीटर भेजना है, दोनों को मल्टीप्लाई किए हुए ज्यादा होगा। प्लस उसी प्रकार से फिर 3000 माइनस वाई इंटू इसको 4 किलोमीटर भेजना है तो इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 10, और प्लस आखिरी में x प्लस वाई माइनस 3500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया इसका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट को हम लोग चाहते हैं मिनिमम करना, कम से कम खर्च चाहते हैं कि मेरा खर्च कम से कम लगे। इसको और सॉल्व करेंगे, 10 एलसीएम ले लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई और प्लस 39,500 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया हमारा मिनिमम कॉस्ट, जिसको कि हमको मिनिमाइज करना है। ये ऑप्टिमल फंक्शन हो गया, इसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा z जो हो गया वो हो गया 3x प्लस वाई प्लस 39,500 डिवाइडेड बाई 10। इसी कॉस्ट को हमको मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है। अब कंडीशन क्या होंगे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स। शर्तें क्या होंगी, शर्तें यही होगा कि किसी भी डिपो से किसी भी पेट्रोल पंप को जो भी वायर सप्लाई हो रहा है वो या तो वो जीरो करेगा, हो सकता है उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो जीरो करेगा, और नहीं तो जीरो से ग्रेटर करेगा। तो बारी बारी से जितना भी हम लोग लीटर दिखाए हैं सप्लाई पेट्रोल पंप डी ई एंड एफ को, हर एक को हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे। जैसे पहला यहाँ देखिए 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, जो डिपो ए से पेट्रोल पंप एफ को सप्लाई हुआ है, ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस एक्स माइनस वाई को उधर लेके चले गए तो एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7000, ये एक कांस्टेंट हो गया, ये एक शर्त हो गया। दूसरा शर्त, ए से जो हम डी को सप्लाई किए एक्स लीटर, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। ज्यादा कॉस्ट होगा तो इसको हम जीरो कर देंगे, नहीं तो अदरवाइज जीरो से बड़ा होगा। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, जो हम ए से ई को सप्लाई किए हैं वाई, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, डिपो बी से जो पेट्रोल पंप ए को सप्लाई किया गया है 4500 माइनस एक्स, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स को उधर भेज देंगे तो एक्स लेस देन इक्वल टू 4500, ये कंडीशन हो जाएगा, कंडीशन कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट 3000 माइनस वाई, जो डिपो बी से ई को सप्लाई किया गया है, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अर्थात वाई को उधर भेज दिए तो वाई लेस देन इक्वल टू 3000, ये कंडीशन। और आखिरी एक कंडीशन और बच गया, एक्स प्लस वाई माइनस 3500 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। 3500 को राइट हैंड साइड आप भेज दें तो ये, तो इतने सारे कंडीशंस हो गए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 शर्तें हैं। इन 6 शर्तों के अंतर्गत, ये 6 शर्तों को फॉलो करते हुए हमको कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये हो गया सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ये कंडीशंस हो गए कॉन्स्टेंट्स। और ऊपर वाला हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारा ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट को मिनिमम करें। तो बनाने का नियम क्या है, जितने भी इनइक्वलिटी है उनके करस्पॉन्डिंग हम इक्वेशंस लिख लें। तो पहला हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 7000, इसका टेबल बना ले। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 7000, फिर y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 7000। उसी प्रकार से दूसरा हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 3500, x 0 तो y हो गया 3500, फिर y 0 तो x हो गया 3500। और तीसरा है हमारा x इज इक्वल टू 4500, x का वैल्यू 4500 फिक्स हो गया, y का वैल्यू आर्बिट्ररी जो मन में है सो ले सकते हैं। ऑलरेडी जो लिया हुआ उसी को आप ले सकते हैं। इसमें y का वैल्यू इसमें हम लोग 7000 और दूसरा ये 4000 के बदले में हम ज्यादा बेटर 3500 ऑलरेडी इसमें दिखाया हुआ है, उसी को ले लिया 3500। कुछ भी ले सकते हैं y का वैल्यू, लेकिन x फिक्स है। फिर नेक्स्ट y का वैल्यू फिक्स है 3000 ही रहेगा। x का वैल्यू ऊपर जो दिखाया गया उसमें से कोई ले ले, जैसे 7000 और इसमें दिखाया गया 3500, तो आप यहां पर ले सकते हैं 3500।
ओके, ये 4 हो गया। 2 ऑलरेडी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 हम लोग को पता है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, x इक्वल टू 0। और दूसरा है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसका टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस y एक्सिस को लिख दीजिएगा x इक्वल टू 0 और x एक्सिस को लिख दीजिएगा x एक्सिस पर y का वैल्यू 0, y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। अब ये बारी बारी से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 7000, ये ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 7000। इसको जब भी बनाएंगे आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, x एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इस तरह से आप इक्वल डिस्टेंस पर आप दर्शा दे। 5000, 6000, 7000, 8000 सभी को आप दर्शा दे। ओके, उसी प्रकार से y एक्सिस के ऊपर में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 आप दिखा दें। y एक्सिस के ऊपर में लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन, और x एक्सिस के ऊपर में लिख सकते हैं y इक्वल टू 0। x प्लस वाई इक्वल टू 7000 दिखाना है, तो x इक्वल टू 0 तो उसमें y का वैल्यू 7000, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x 0 है और y का वैल्यू उस समय 7000। दूसरा है x का वैल्यू है 7000 और y का वैल्यू क्या हो गया 0। इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दें, यह लाइन कहलाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7000, ये सीधी रेखा होनी चाहिए। उसी प्रकार से x प्लस वाई इक्वल टू 3500, तो 3000 और 400 के बीचों बीच में होगा 3500। इसमें x का वैल्यू जब 0 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 3500, ये हो गया 3500। उसी प्रकार से आप 3000 और यहां पर आप 4000, 3000 ये 4000 ये, इसके बीच में 3000 और 4000 के बीच में ये पॉइंट हो गया आपका 3500 एंड 0, x एक्सिस पर 3500 और y का वैल्यू 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन को खींच दें, इस लाइन का नाम हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3500। ओके, ये दो लाइन आपने खींच दिया। उसके बाद नेक्स्ट है x इक्वल टू 4500, 4000 और 5000 के बीचों बीच में ये पॉइंट है 4500 0, और इसी पर आप x का वैल्यू 4500 रहने दें और y का डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। y का जैसे वैल्यू यहाँ पर लिख लिया 4500, 3000 ले लिए, ये पॉइंट और 4500 0, इन दोनों को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए। x इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया x इक्वल टू 4500 विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। उसके बाद नेक्स्ट है y इक्वल टू 3000, y इक्वल टू 3000 में y का वैल्यू 3000 है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इस लाइन की चूंकि ये लाइन क्रॉस कर रहा है y इक्वल टू 3000 पर, इसलिए इस लाइन की इक्वेशन में y इक्वल टू 3000 रखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 500, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 500 एंड 3000। नेक्स्ट आपका फिर इस पॉइंट पर x का वैल्यू है यहाँ पर 4500, y का वैल्यू है 3000, इनको मिलाते हुए आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दे, ये लाइन होगा पैरेलल टू x एक्सिस आएगा। यदि y का वैल्यू कांस्टेंट है, y इक्वल टू कांस्टेंट इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, वो x एक्सिस से पैरेलल आएगा, तो ये लाइन होगी। तो 1 2 3 4 आपने खींच दिया, दो ऑलरेडी नोन है, जैसे y एक्सिस है x इक्वल टू 0 और x एक्सिस है y इक्वल टू 0, टोटल 6 ग्राफ हो गए। अब आपको फिजिबल रीजन ढूंढना है कि कौन सा रीजन है जिसका कि हर बिंदु, हर पॉइंट ये सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता हो, सारे कांस्टेंट को मानता हो, सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, वैसा रीजन पता लगाना है। तो आइए बारी बारी से हम लोग सबसे पहले एक एक करके इनइक्वेशन लेंगे। इस इनइक्वलिटी के नीचे पॉइंट है ओरिजिन 0 0, और 0 0 हम लोग पहला इनइक्वलिटी में रख देंगे। 0 प्लस 0 0 लेस देन इक्वल टू 7000, तो हम लोग देखते हैं कि 0 7000 से छोटा है, ये ट्रू है, अर्थात इस लाइन के नीचे का पॉइंट लिए और वो पॉइंट सेटिस्फाई किया, मतलब इस लाइन के नीचे जितना भी ये रीजन लेंगे, इसमें अनगिनत बिंदु, ये सारे के सारे बिंदु इस असमीकरण को, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। असमीकरण का हल जब भी होगा तो वो क्या होगा, अनगिनत बिंदु होगा, एक रीजन होगा, ये क्षेत्र होगा, ये पूरा का पूरा रीजन है।
और इस रीजन में ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर में लाइज करने वाला, स्ट्रेट लाइन के ऊपर में जितना भी पॉइंट है वो सारे भी पॉइंट सॉल्यूशन के पार्ट होंगे, क्योंकि उसमें इक्वलिटी का साइन है। यदि इक्वलिटी का साइन नहीं होता तो इस लाइन के ऊपर का पॉइंट हम नहीं लेते। यदि इक्वलिटी का है साइन तो इस लाइन के ऊपर में लाइज करने वाला पॉइंट भी उस रीजन का पार्ट है जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इस लाइन के नीचे जितना भी रीजन आप देख रहे हैं इधर, सारा का सारा आंसर होगा। उस पर नेक्स्ट इनइक्वलिटी है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात एक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो, अर्थात आप इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट, इधर दोनों रीजन में एक्स का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए एरो आप देखिए इधर लगा दिया, फिर से एरो देखिए इधर लगा दी और इधर लगा दी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव। ये पूरा रीजन इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। हमको क्या करना है? कॉमन रीजन ढूंढना है। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ये पूरा का पूरा रीजन हो गया, इस वाई एक्सिस के राइट साइड का ये पूरा रीजन सेटिस्फाई कर रहा है केवल इस इनइक्वलिटी को। लेकिन हमको ऐसा रीजन ढूंढना है जो कि सभी इनइक्वलिटी को एक साथ सेटिस्फाई करता हो। उसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाए वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात वाई पॉजिटिव। उसके लिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ये ऊपर का सेकंड क्वाड्रेंट, अर्थात एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर में देखिए यहाँ एरो लगा दी, इधर भी एरो लगा दी, यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, मतलब इसके ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेंगे तो वहां पर वाई का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ये पूरा रीजन देखिए, इसको चाहे आप कलर कर सकते हैं कोई अलग अलग कलर से, पूरा रीजन वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट है एक्स लेस देन इक्वल टू 4500, तो हम लोग इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन लेते हैं 0 0, जिसमें y तो है नहीं, x की जगह 0 रखते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू 4500 ट्रू है, अर्थात इस लाइन के इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा रीजन देखिए, इस पूरा रीजन को इधर पूरा रीजन ये क्या करता है? इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है। इसलिए इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में एरो लगा दी, इधर लगा दी, यहां भी लगा दी, इधर भी लगा दी। इधर का रीजन आप ले सकते हैं इस इनइक्वलिटी के। नेक्स्ट है y लेस देन इक्वल टू 3000, ये लाइन है y इक्वल टू 3000, इसके नीचे में ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 होता है, रख के देखिए आप y की जगह 0, x तो है ही नहीं तो y की जगह केवल 0 रख दे। 0 लेस देन इक्वल टू 3000 ट्रू है, सही है, अर्थात इस लाइन के नीचे पॉइंट लिया और वो ट्रू है, अर्थात इस लाइन के नीचे में कोई भी रीजन ये पूरा का पूरा ये रीजन लेंगे तो वो रीजन इस इनइक्वलिटी को, इस असमीकरण को सेटिस्फाई करेगा, अर्थात इस लाइन के नीचे होगा। इसलिए देखिए एरो इधर भी लगा दिए। अब आखिरी एक बच गया x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, इस लाइन के नीचे हम 0 0 रखकर देखिए 0 0, तो 0 प्लस 0 हो गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3500, फॉल्स है। 0 कभी भी 3500 से बड़ा नहीं होता है, अर्थात इस लाइन के नीचे जो ओरिजिन लिए तो सेटिस्फाई नहीं किया, अर्थात इस लाइन के नीचे का रीजन इसका आंसर नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, इस लाइन के ऊपर है, अर्थात देखिए एरो ऊपर लगा दिए, फिर एरो ऊपर लगा दिए, फिर एरो ऊपर लगा दिए। अब वो रीजन ढूंढिए जिसमें सब तरह का एरो मिले, इस लाइन के नीचे लेना है, इस लाइन के ऊपर लीजिएगा तो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, इस लाइन के नीचे। उसके बाद ये जो लाइन, इस लाइन के हमको नीचे आना है तो हम लोग का ये रीजन होगा, देखिए इस रीजन में जाएंगे, यहां से देखिए इस लाइन के नीचे है हमारा, फिर यहां से इस लाइन के ऊपर हम चले आएंगे, इस लाइन के ऊपर का पॉइंट यहां से यहां तक, क्योंकि इसके नीचे जाना है। अब फिर इस लाइन के इधर रहना है लेफ्ट हैंड साइड में, इस लाइन के नीचे चले आए हम लोग। अब फिर यहां से इस लाइन को पकड़े, इस लाइन से ऊपर रहना है हमको, और फिर यहां से यहां तक इस लाइन के ऊपर रहना है। तो ये जो रीजन देख रहे हैं इसमें सब तरह का एरो मिल रहा है, ये रीजन आपका फेजिबल रीजन कहलाएगा, इसको आप कलर कर दें। इसी रीजन में कोई भी पॉइंट आप लेंगे, कोई पॉइंट लेंगे, अनगिनत पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो वो सारे असमीकरण को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक लेकर देखते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू है 4000 और y का वैल्यू है 2000। x का वैल्यू यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर 4000 और y का वैल्यू है 2000। 4000 2000 लेकर देखते हैं और सभी को सेटिस्फाई करते हैं। देखते हैं 4000 प्लस 2000, 6000 लेस देन इक्वल टू 7000 ट्रू है, 4000 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, 2000 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है, 4000 लेस देन इक्वल टू 4500 ट्रू है, 2000 लेस देन इक्वल टू 3000 ट्रू है। इसमें 4000 प्लस 2000, 6000 ग्रेटर देन इक्वल टू 3500 ट्रू है। तो आपने देखा एक एग्जांपल
कि जब हमने एक पॉइंट लिया इस रीजन का, फिजिबल रीजन का 4000 एंड 2000, वो पॉइंट सारे असमीकरण को एक साथ सेटिस्फाई किया, अर्थात ये रीजन हमारा हो गया फिजिबल रीजन। इस रीजन के जितने भी कॉर्नर पॉइंट हैं, अब यही कॉर्नर पॉइंट्स इस कॉस्ट को मिनिमम करेंगे। अब इसी सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर हम लोग कॉस्ट का वैल्यू पता लगाएंगे। चलिए बारी बारी से हम लोग लगाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एट कॉर्नर पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं 3500, ये पॉइंट लिए 3500 और हम जेड में रखते हैं। जेड का जो वैल्यू है हमारा यहाँ पर 3x + y + 39,500 डिवाइडेड बाई 10, इसमें रखते हैं। x की जगह पर रख दिए हम लोग 3,500, y की जगह 0 रख दिए और डिवाइडेड बाई 10 किए। सॉल्व करने से आ जाता है हमारा वैल्यू 5000। उसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट यहां पर चले आए। इस पॉइंट के बाद हमारा है, इस पॉइंट का निर्देशांक है 4500 एंड 0, तब x की जगह पर 4500 रखिए और y की जगह 0 सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से इसका वैल्यू आ जाता है 5300। इसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट का निर्देशांक है, x का वैल्यू 4500 और y का वैल्यू 2500, 4500, y का वैल्यू 2500। इसको हम लोग जेड में रखते हैं यहाँ पर 3x x की जगह पर और y की जगह पर और सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से जेड का वैल्यू आता है 5550। उसके बाद नेक्स्ट आइए, इस पॉइंट का निर्देशांक है, x का वैल्यू है 4500 और y का वैल्यू है 3000। इस वैल्यू को रखिए 4500 एंड 3000, इसका 500 इस पॉइंट का निर्देशांक है। देखिए इस लाइन का नाम x + y = 7000, इस पर y का वैल्यू है 3000, तो y की जगह 3000 रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 4000, इसलिए इसका निर्देशांक हो गया 4000, 3000। x की जगह पर 4000 और y की जगह पर 3000, इस x मिनिमम जेड में आप रखें और रखने के बाद सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर आपको आएगा 5450 और ये आखिरी कॉर्नर पॉइंट हो गया। x का वैल्यू 500 और y का वैल्यू 3000 रखें और इसमें x और y की जगह रखकर z का वैल्यू निकाले तो ये आता है 4400। तो आप सबसे मिनिमम कॉस्ट देख रहे हैं, आपका ये आ रहा है। सबसे कम खर्च जो है वो है आपका 4400। कब है? जब x का वैल्यू 500 लीटर ले और y का वैल्यू ले 3000 लीटर, अर्थात इस x का वैल्यू हम लोग इस x के जगह पर, अब आ जाए, इस x का वैल्यू हम लोग कितना ला रहे हैं? x का वैल्यू ले रहे हैं 500 लीटर यदि हम लोग सप्लाई करें a से d को, और y का वैल्यू कितना सप्लाई करें? y का वैल्यू हम लोग 3000 लीटर सप्लाई करें, तब ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ओके, तो आंसर क्या होगा? मिनिमम कॉस्ट होगा 4400 लीटर। कब? यदि a से d को सप्लाई करेंगे 500 लीटर, a से e को सप्लाई करेंगे 3000 लीटर। इसका कैपेसिटी कितना है? इसका कैपेसिटी है 7000, तो 3500 सप्लाई किया तो बाकी क्या हो गया? 7000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3500 लीटर। बाकी सप्लाई करना होगा a से f को। उसी प्रकार से d का रिक्वायरमेंट है 4500 लीटर, ऑलरेडी ये a से मंगवा चुका है, तो बाकी ये क्या मंगाएगा? 4000 लीटर मंगाएगा डिपो b से। और e का रिक्वायरमेंट है 3000 लीटर, वो डायरेक्ट पूरा का पूरा a से मंगा ले रहा है, तो b से उसको कितना सप्लाई जाएगा? b से सप्लाई जाएगा ये 0 लीटर। ओके, b से e को जो सप्लाई जाएगा वो 0 लीटर जाएगा, ये सप्लाई हो गया 0 लीटर। उसके बाद f को ऑलरेडी 3500 लीटर a से ही मिल चुका है, इसलिए b से f को भी जो सप्लाई जाएगा वो भी सप्लाई क्या होगा? 0 लीटर होगा। तो आपका आंसर हो गया, हेंस मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 4400 लीटर if 500 लीटर, 3000 लीटर और 3500 लीटर। ये वाला देखिए 500 लीटर, 3000 लीटर एंड 3500 लीटर, ये तीनों सप्लाई ए से होगा। किसको होगा? पेट्रोल पंप डी, ई एंड एफ को। हेंस मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 4400 रुपीज इफ 500 लीटर, 3000 लीटर, 3500 लीटर while supply from depot A to petrol pump D, E and F respectively। डिपो ए से D, E and F क्रम से D, E and F को सप्लाई 500 लीटर का, 3000 लीटर का और 3500 लीटर का होगा तब
एंड उसी समय बी से डी को सप्लाई कितना जाएगा, एंड 4000 लीटर 0 लीटर ऑयल फ्रॉम डिपो बी से सप्लाई जाएगा 4000 लीटर का, और बाकी दोनों जगह पर 0 लीटर किसको जगह पर, ई एंड एफ को रिस्पेक्टिवली, एंड 4000 लीटर 0 लीटर ऑयल फ्रॉम डिपो बी टू पेट्रोल पंप डी, ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। डिपो बी से पेट्रोल पंप डी को जाएगा 4500 लीटर, बाकी ई और एफ को जाएगा 0 लीटर सप्लाई। उस समय मिनिमम कॉस्ट आएगा जो हमारा वो 4400 लीटर होगा। इस तरह से आप आंसर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का प्रॉब्लम है आप उसको बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिला है, झारखंड बोर्ड में बहुत कम मिलता है। ओके, फिर भी ये इससे नकारा नहीं जा सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर ले आप। ओके, और यदि फिर भी कोई डाउट्स रहता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके, अब वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।